देखोगे बच्चों, आज हम 4 टॉपिक करेंगे, जिसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। देन इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी रिंग की जगह पे कोई आर्क दे रखी हो तो उस आर्क की वजह से। फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे जिसको एज ए टॉपिक भी मान सकते हो कि उस एक्सिस पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा होगा, उसका एसएचएम डिस्कस करना होगा हमें। और फिर कुछ इसके क्वेश्चंस लेके चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। तो बच्चों, हमने ये एक चार्ज्ड रिंग लेके चले हम। कैसी रिंग है ये? कि चार्ज्ड रिंग ली हमने, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। इसके सेंटर से मान लो आर डिस्टेंस पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अब इस पॉइंट पे हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जो भी ये रिंग है, मान लो बच्चों इस रिंग की जो रेडियस है दैट इज ए। इसकी रेडियस क्या लेके चल पड़ते हैं हम? ए रेडियस लेके चल पड़े, ठीक हुई बात ये। और ये हम इस पॉजिटिवली चार्ज रिंग है आपके पास से। तो यहाँ पे चाहिए आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें दो बातें दी मिल सकती हैं बच्चों। टोटल चार्ज दिया हो सकता है, मान लो टोटल चार्ज कितना है क्यू, या फिर कई बार लेमडा दिया मिल जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या दी मिल सकती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यू दिया मिल सकता है या लेमडा दिया मिल सकता है। ए दे रखा है रेडियस और आर दे रखी है डिस्टेंस। ये बातें अपने पास गिवन है, 3 या 4 बातें, ठीक है। लास्ट जो फाइनल आंसर आएगा वो इन्हीं की फॉर्म में आना चाहिए। अब देखो तो हम क्या करेंगे भाई, अपने पास कंटिन्यूअस चार्ज के लिए तो हम जो फॉर्मूला पढ़ के आए थे वो फॉर्मूला तो नहीं था, वो तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाई आर स्क्वेयर जो था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लेंगे। इस पे क्या कंसीडर कर लेंगे प्यारे बच्चों? के छोटा सा सेक्शन लेके चल पड़ेंगे। ये हमने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया इस पे। और मान लो इस छोटे से जो भी हमने ये लेंथ लेके चले हैं, इसकी लेंथ डीएल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसकी लेंथ डीएल। इसका कुछ भी नाम रख लो, ए बी नाम रख लेते हैं। ए बी क्या कंसीडर किया है? कि लेंथ एलिमेंट। एक क्या लेके चले हैं प्यारे बच्चों? लेंथ एलिमेंट लिया है, जिसकी लेंथ कितने के बराबर है? डीएल के बराबर है। कितने के बराबर है? डीएल के बराबर, ठीक हुई बात ये। और मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है, वो चार्ज इसके ऊपर मान लिया कि डी क्यू है। चार्ज कितने के बराबर? डी क्यू के बराबर। अब इससे यहां पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई, जिसका नाम रख लेते हैं डी ई। लेट कर लो बच्चों कि ये एंगल आपके पास थीटा के बराबर है। कितने के बराबर है ये एंगल? थीटा। तो इस डी ई की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो डी ई, ये एक पॉइंट चार्ज हो गया ना ए बी। इस पॉइंट चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस एक बार मान लो x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर आएगा? दैट इक्वल्स टू के क्यू की जगह पे क्या है? डी क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? x। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वेयर। x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो, क्योंकि x तो गिवन था नहीं अपने पास। अगर मैं यहाँ पे x को फाइंड आउट करूं तो x देखो, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है ना, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है। तो दैट इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के बराबर आएगा। अगर आपको वैल्यू लिखनी है तो लिख भी दो, के डी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर करोगे तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हो जाएगा। आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। यह आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेंथ एलिमेंट की वजह से। इस पॉइंट P पे क्या नाम रख लेते हैं? पॉइंट का P नाम रख लेते हैं। अब सुनो जरा, अगर मैं इसको रिजोल्व करने चलूं, एक ओरिजेंटल कंपोनेंट और एक इसका आ गया पर बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा? थीटा। जिस साइड एंगल है यहां क्या लग जाएगा? डी ई कोस थीटा। और दूसरी साइड क्या आ जाएगा? डी ई साइन थीटा। एक आ गया प्यारे बच्चों डी ई कोस थीटा और एक आया है डी ई साइन थीटा। अब अगली बात पे और ध्यान देना जरा।
जैसे ये एलिमेंट मैंने लिया है, रिंग के सिमेट्रिकली अपोजिट भी तो कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा ना, सिमेट्रिकली अपोजिट एक ऐसा लेंथ एलिमेंट और अगर मैं लेके चलता और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हम इसी पॉइंट पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता डीई, ये एंगल क्या होता थीटा, ये भी थीटा, तो उसको रिजोल्व करता तो इस साइड क्या आता डीई कोस थीटा, और ऊपर की साइड क्या आ जाता प्यारे बच्चों डीई साइन थीटा। तो एक बात ध्यान दी कि अगर डीई को रिजोल्व कर देते हैं दो कंपोनेंट्स में, क्या कर देते हैं इसको रिजोल्व कर देते हैं, तो रिजोल्व करने पे हमें दो कंपोनेंट मिले इसके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं इनको क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्या है वो दो कंपोनेंट, एक तो डी ई कोस थीटा और एक प्यारे बच्चों क्या है डी ई साइन थीटा। तो इसमें देखने पे क्या पता चला कि जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं ये तो कैंसिल करने लग रहे हैं और जो कोस थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं ये ऐड होने लग रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या कर जाएंगे कैंसिल और ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। क्लियर हुई बात भाई। ऐसा अगर आप रिंग में देखोगे, मैं कोई भी पॉइंट ले लेता, मान लो एक पॉइंट ये उठाता, तो इसके पक्का डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट तो मिलना था ना, जैसे ये ए बी एलिमेंट लिया था तो डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट एक पेयर मिला ना इसमें, ऐसे यहां कोई एलिमेंट लेता तो उसके भी डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट होता। पूरी रिंग पे कोई भी अगर आप एक एलिमेंट लोगे तो उस एलिमेंट के डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट और मिलेगा, उसके कंपोनेंट्स को रिजोल्व करोगे तो रिजोल्व करने पे हर एक में क्या होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, क्या है जो वर्टिकल कंपोनेंट, वो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और ओरिजेंटल कंपोनेंट सब एलिमेंट्स के क्या होते चलेंगे ऐड होते चलेंगे। मेरी बात समझ आई है, मैंने एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश की है। तो इसका मतलब अगर मुझे इस P पॉइंट पे, किस पॉइंट पे P पॉइंट पे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डीई कोस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डीई कोस थीटा को प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट। क्यों मैं कह रहा हूं कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अरे भाई ऐसा कोई देखो कई बार मन में बात ये आती है सर दो कंपोनेंट हो गए डीई कोस थीटा डीई कोस थीटा, तो 2 DE कोस थीटा आना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है क्योंकि ये तो मैंने एक एलिमेंट लिया उसका वर्टिकली अपोजिट दूसरा लिया, ऐसे कितने एलिमेंट हैं रिंग पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए क्या करेंगे एक के लिए निकाल लेंगे दूसरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। एक के लिए क्या आया था डीई कोस थीटा आया, तो डीई साइन थीटा भी था, बट एक छोटा सा कंसेप्ट समझाया कि डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट से वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के सारे एलिमेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मेरी बात क्लियर होगी कि 2 DE कोस थीटा क्यों नहीं लिया, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिया था कि बच्चों ऐसा होगा। क्लियर होगी बात सबको। अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले एक बार कोस थीटा की वैल्यू और मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो देखो कोस थीटा को अगर प्यारे बच्चों फाइंड आउट करना हो तो इस ट्रायंगल से ही निकालेंगे जो अपनी ये ट्रायंगल है, क्या चाहिए यहाँ से कोस थीटा, और हर एक बच्चे ने एक बात पढ़ रखी है कि कोस थीटा किसके बराबर होता है अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लेके चलो तो बेस बाय, अरे याद है सबको, ये याद करते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है अपना आर, बेस क्या है अपने पास है आर, और हाइपोटेन्यूज कितने के बराबर है दैट इक्वल्स टू एक्स, एक्स मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, रूट मतलब पावर 1/2, रूट मतलब पावर 1/2। तो लिख दो प्यारे बच्चों यहाँ पे ई कितने के बराबर आया इंटीग्रेशन डीई, डीई कितना था के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अब साथ में क्या है कोस थीटा, कोस थीटा मतलब आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन करते समय क्या समझ आया आप लोगों को, देखो नीचे देखो
आर स्क्र प्लस ए स्क्र ये पावर 1 और आर स्क्र प्लस ए स्क्र पावर ये 1/2, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1/2 करोगे तो पावर कितने के बराबर, 3/2। तो k को मैंने कॉमन लिया, मतलब बाहर ले लिया, r को बाहर ले लिया, इनमें कोई वेरिएबल था ही नहीं, आर स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर क्या आई, 3/2, ये बाहर आ गए। इंटीग्रेशन में क्या रह गया, सिर्फ डी क्यू मतलब स्मॉल चार्ज, इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज, इंटीग्रेशन मतलब क्या आएगा, टोटल चार्ज निकल के आएगा। तो देखो उसको, और टोटल चार्ज अगर दे रखा है तो वो कितना, देखो मैंने पहले कहा था ना कि कई बार क्यू दिया मिल सकता है और कई बार लैम्डा, तो टोटल चार्ज कितना था, क्यू, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, क्यू, तो आंसर क्या आएगा, के क्यू आर डिवाइडेड बाय क्या आएगा अपने पास, आर स्क्र प्लस ए स्क्र रेज टू द पावर 3/2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। उम्मीद करता हूं कि ये सारा टॉपिक प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा। क्या कहा था मैंने, देखो ध्यान दिया कि भी जो गिवन है वही होने चाहिए, क्यों था, क्यों ले दिया हमने, आया उसकी फॉर्म में, आर था और ए था। कई बार लेमडा दिया मिल सकता है, क्या दिया मिल सकता है, लेमडा, तब लेमडा दिया होता तो हम लेमडा की फॉर्म में निकालते, कैसे वो भी समझा दूं। तब क्यू की जगह पे क्या पुट कर दे, चार्ज क्या होगा, लेमडा इंटू टोटल, देखो लेमडा क्या होता है, अगर हम लेमडा की बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ टोटल कितनी, 2πa, तो हम यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या पुट कर देते, लेमडा इंटू 2πa, लेकिन कब, जब लेमडा दिया होता, तो अपना आंसर होना था प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ सबको, ये अपना फर्स्ट टॉपिक था, क्या था अपने पास से फर्स्ट टॉपिक। इसी में अगर हम कुछ केस लेके चले, कुछ स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं इसी के, क्या है कुछ स्पेशल केस, देखो जरा, स्पेशल केसेस में फर्स्ट पॉइंट, अगर वो बात करता नहीं जी मुझे तो सेंटर पे चाहिए, जो पॉइंट P है, व्हेन P lies at the center, lies at the center of ring, मतलब सेंटर पे लाई करने का मतलब क्या है, डायग्राम में देखोगे तो ये r 0 के बराबर, ये जो r लेके चल रहे हैं ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, तो रख दो, दैट इज r इक्वल्स टू क्या होगा, 0, r को 0 रखोगे तो अपना फॉर्मूला देखा ना, अगर मैं इसमें r को 0 रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया आपके पास, देन E इक्वल्स टू 0। तो अगर एक चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर हुई बात सबको। इसी में हम केस 2 ले लेते हैं। केस 2 ये होता है बच्चों कि जब व्हेन ये पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो रेडियस के कंपैरिजन में, क्या हो, ये पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस में, किसके कंपैरिजन में, रेडियस के कंपैरिजन में। तो अगर r बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब, अगर मैं ये लेके चलते ना, जो आर स्क्र प्लस ए स्क्र आया हुआ था, तो ए स्क्र, भाई अगर r बहुत ज्यादा है तो उसका स्क्वायर, जब इसमें ए स्क्वायर ऐड करोगे तो स्मॉल, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को नियरली क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर पुट कर सकते हो। तो देखो अपने फॉर्मूले में अगर मैं ये बदलाव करके चलूं तो E इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद करियो क्या था, फॉर्मूला क्या था आपके पास, के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये था। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर की पावर 3 हो जाएगा, ए स्क्वायर गया, आर स्क्वायर एंड दैट इज रेज टू द पावर 3/2, 2 से 2 गया तो आर क्यूब रह गया, एक आर और नीचे आर क्यूब, तो एक आर कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कब, जब आपके पास आर बहुत ज्यादा हो, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर लूप, जो चार्ज सर्कुलर लूप थी या चार्ज रिंग थी, दैट बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज, दैट बिहेव्स, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका था, पॉइंट चार्ज का,
तो रिंग भी किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी प्यारे बच्चों। कब, when the point P is at large distance from the ring, when point P is at very large distance from the ring as compared to the radius of the ring, रिंग की रेडियस के कंपैरिजन में उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो दैट विल बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। ये था केस 2। केस 3 और सुनोगे इसके बारे में। केस 3 ये होता है बच्चों कि भाई देखो एक बात और सीखने को मिल रही है ना यहाँ पे, कि अगर मैं नजदीक आता जाऊंगा आर कम होगा, आर अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज हो रहा था और सेंटर पे आके तो जीरो ही हो गया। अगर आर इंक्रीज होता जाएगा तो नीचे भी तो आर है ना, तो इसका देखो ऊपर वाला आर कह रहा है कि आर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, नीचे जो आ रहा है ये क्या कह रहा है कि आर को बढ़ाओगे तो ई घटेगा। समझ आई बात। तो इसका मतलब डेफिनेटली इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट है कि भाई मैं अगर उस पॉइंट P से आगे की साइड जाऊंगा या नीचे की साइड जाऊंगा तो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमें अगर कोई पूछ लिया जाए कि कहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, क्या पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, या इतना लिखने की बजाय डायरेक्ट हमें पता ही कि ये चला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा। तो मैक्सिमम कहां होगा ये बात मैंने आप लोगों को प्लस वन में भी बताई थी कि अगर ऐसे मैक्सिमम मिनिमम पूछ लिया जाए तो डी ई बाई डी आर, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, आर ना, कि आर को ही कम ज्यादा करे उसको किसके बराबर रख दो, जीरो। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है आर के रिस्पेक्ट में। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इतना बड़ा डिफरेंशिएशन मत करियो, केवल रिजल्ट ध्यान रख लियो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में निकाल के उसको जीरो पुट करोगे तो आर की वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस ए बाई रूट टू। कितनी आएगी, प्लस माइनस से ए बाई रूट टू। मतलब सेंटर से, ए रेडियस है, सेंटर से इतनी डिस्टेंस राइट या लेफ्ट जाओगे, प्लस ये हो गया सेंटर, यहां से डिस्टेंस आप मापने लग रहे थे। तो जब a बाई रूट टू डिस्टेंस इस साइड या a बाई रूट टू डिस्टेंस इस साइड, ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उस डिस्टेंस पे, मैक्सिमम। यहां पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी डिस्टेंस है ये, दैट इक्वल्स टू a बाई रूट टू। ये डिस्टेंस भी क्या है, a बाई रूट टू। ये लेफ्ट है तो माइनस, राइट है तो प्लस। तो ये आपकी इसकी वेरिएशन आई। अगर बाई चांस इसका आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना आ जाए, क्या ड्रॉ करना आ जाए, ग्राफ, तो पॉजिटिव साइड जाने लग रहे हो, सेंटर पे कितना था, जीरो, सेंटर पे कितने के बराबर था, जीरो। उसके बाद जैसे ही सेंटर से आगे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता गया, इंक्रीज, और एक डिस्टेंस पे जाके क्या हो गया, मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा, फिर जो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओगे तो जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता तो पहले क्या हुआ, सेंटर से दूर गए तो इंक्रीज होता गया, क्या होता गया, इंक्रीज। थोड़ी स्ट्रेट लाइन मत लियो, थोड़ा सा उसको यो कर्व्ड ले लियो, क्या लेके चल पड़ियो उसको, थोड़ा सा कर्व्ड लेके चल पड़ियो बच्चों। तो यहां फिर जाके मैक्सिमम, मतलब कितने डिस्टेंस पे, जब आर कितने के बराबर था, a बाई रूट टू मैक्सिमम, आफ्टर देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड इट बिकम्स जीरो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब कहां जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरी साइड चलते तो बच्चों देखो पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसको पॉजिटिव मानोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, तो ये नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। सेंटर पे जीरो, उसके बाद नेगेटिव साइड में बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर एक जगह पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद फिर डिक्रीज होगा और इन्फिनिटी पे जाके जीरो फिर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर है, a बाय रूट टू। बट ये किस साइड है, नेगेटिव साइड, और ये क्या थी, पॉजिटिव साइड। This is the variation of electric field with the distance, variation of electric field with the distance। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों के पास फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। कर लोगे इसको, सारे पॉइंट इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से करोगे इनको। देखो बच्चों अब अपना सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज्ड आर्क। एक आर्क दे रखी है जिसकी मान लो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ये आपके पास प्यारे बच्चों क्या है, एक आर्क है।
और आपको इस आर्क के सेंटर पे क्या देखना है, मान लो इस पॉइंट को हम O बोल देते हैं, इसकी रेडियस अगर मैं यहाँ मिलाता सेंटर से इस किसी भी पॉइंट को तो वो है R के बराबर। और ये पूरा जो एंगल है, ये कुछ भी थीटा फाई दे रखे हो, हम फाई मान लेते हैं कि एंगल कितने के बराबर है, फाई। और ये आपकी चार्ज्ड आर्क है। क्या है? चार्ज्ड आर्क। आपको इसके सेंटर पे क्या देखना है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। क्या चेक करना है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो कई बार चार्ज दिया मिलता है या फिर लैम्डा दिया मिलता है। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी रेडियस दे रखी होगी r और सेंटर पे एंगल दे रखा है फाई के बराबर। करें कैलकुलेट? तो देखो, देखते हैं। फिर वही एक बार सेंटर से मिला लो इसको। ये मैंने यूं एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक हुई बात बच्चों? और इसमें अगर आप लेके चलो, अब देखो मैं इसका डायग्राम थोड़ा अब एक अलग से बनाते हैं इसको सोल्व करने के लिए। ये गिवन चीजें थी तो थोड़ा सोल्व के लिए ये मैं थोड़ा सा जूम करके बना लेता हूँ इसको। ठीक है, ये है आपके पास, इसको इससे मिला देते हैं। ये एंगल मान लो कितना है आपके पास? थीटा है बच्चों। कितना है ये एंगल? थीटा के बराबर मान लिया। मतलब समझ गए थीटा क्या रहेगा यहाँ पे? तो हम एक अलग से डायग्राम में, ये एक आपकी रिंग वो आर्क थी, इसके ऊपर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट। मान लो ये जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, अगर इसको मैं सेंटर से मिलाता हूँ, ये हमने इसको इससे मिला दिया, ये एंगल मान लो थीटा है और ये स्मॉल सा जो ऊपर एंगल है दैट इक्वल्स टू डी थीटा। अगर मुझे इसकी लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, तो इसकी लेंथ क्या रहेगी भाई? आर्क लेंथ क्या होती है? रेडियस आर इंटू एंगल। तो ये लेंथ चाहिए तो आर इंटू डी थीटा आएगी। ये लेंथ कितने के बराबर आएगी? आर इंटू डी थीटा। क्लियर हुई बात? ये अरे पक्की बात है, यहाँ लिख लो चाहे इस बात को ताकि ध्यान रहे। कंसीडर ए स्मॉल length element subtending एंगल डी थीटा। कितने का एंगल बनाने लग रहा है प्यारे बच्चों? डी थीटा एट सेंटर। क्लियर है बात? एंड एंगल एंड मेकिंग एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा विद लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझ गए कि भाई आर्क का कोई मैं पॉइंट लूँ, यहाँ लिया तो इसके जस्ट कोरस्पोंडिंग, मतलब ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया है तो ऐसा ही एक छोटा सा एलिमेंट मान लो यहाँ लेके चलोगे, तो अगर मैं इसको भी यहाँ से मिलाने की कोशिश करता ना बच्चों कि ये इससे मिला दिया, तो ये एंगल भी आपके पास कितने के बराबर आना था? थीटा के बराबर। और इसको इससे मिलाते तो ये एंगल क्या रहता आपके पास? डी थीटा के बराबर। तो ये है वो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्रिकल लाइन के साथ इसका एंगल कितना है? थीटा के बराबर है। क्लियर हो यहाँ तक की बात? अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या चेक करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे? सेंटर पे, जिसका नाम क्या रखा था? ओ नाम रखा था बच्चों। क्या नाम रखा था? ओ। तो इस स्मॉल से एलिमेंट की वजह से अगर इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते तो क्या आता? इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में आता। क्या नाम रख दिया उसका? डीई। क्या नाम रख दिया बच्चों? डीई। फिर वही रिजोल्व करते, एक ओरिजेंटल कंपोनेंट आता, एक वर्टिकल, एक सिमेट्रिकली जो दूसरा पॉइंट है वहां से देखते तो डीई, उसका भी क्या आता? एक ओरिजेंटल कंपोनेंट और एक क्या निकल के आता? वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाते? कैंसल। और ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाते? इसके ऐड हो जाते। समझ पा रहे हो बात को? वर्टिकल सेम जो अभी पिछले टॉपिक में करके आए थे।
इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं जो डी ई की वैल्यू रखते, किसकी वैल्यू रखते प्यारे बच्चों, डी ई किसके बराबर होता है, दैट इक्वल्स टू के क्यू, इसका चार्ज ले लेते हैं डी क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर रहेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस तो रेडियस के ही बराबर होगी ना, यहां से मैं सेंटर से मिलाऊंगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, आर, दैट इज रेडियस, दैट इक्वल्स टू आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस डी क्यू की वैल्यू और लिखते हैं, डी क्यू चार्ज किसके बराबर आएगा, लेमडा इंटू लेंथ, लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, टोटल चार्ज मिलेगा। इसकी लेंथ कितनी है, आर डी थीटा, तो ये आएगा आर डी थीटा, ये लेंथ इनटू में क्या है आपके पास, लेमडा, इनटू में क्या है प्यारे बच्चों, लेमडा। अगर मैं ये वैल्यू रख देता तो के डी क्यू की जगह पे लेमडा है, आर है, डी थीटा है, और डिवाइड बाई क्या है, आर स्क्वायर। एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसिल, क्या निकल के आया आपके पास, के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, क्या है, डिवाइड बाय आर के बराबर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बात को। अब हमने एक बात और देखी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है जो आपके पास है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये दो एलिमेंट लिए थे ना, एक ऊपर था और एक इसके जस्ट सिमेट्रिकली थीटा एंगल नीचे था, ड्यू टू बोथ सिमेट्रिकल एलिमेंट्स, बोथ सिमेट्रिकल एलिमेंट्स, उसका नाम मान लो आप डी ई डैश रख लिया, नाम क्या नाम रख लिया, डी ई डैश, कितने के बराबर आया, दैट इक्वल्स टू, अगर आप लेके चलते तो इन दो की वजह से कितना है आपके पास, 2 डी ई कोस थीटा, कितना है, 2 डी ई कोस थीटा, इन दो एलिमेंट की वजह से। अगर आपको टोटल फाइंड आउट करना होता तो क्या करते प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता, क्या करना पड़ता है, इसको इंटीग्रेट। तो टोटल आ जाएगा, जो भी हमने ये डी ई डैश निकाला है इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन। ये समझ गए कोस थीटा क्यों आया भाई, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो मैं ये एंगल लेके चलता तो ये एंगल भी क्या आता, थीटा, इस साइड आना था डी ई कोस थीटा, नीचे की साइड क्या आना था, डी ई साइन थीटा, ऐसे ही ऊपर की साइड होता। तो यहाँ पे डी ई डैश को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। अगर उसको अब आप इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू क्या है, 2 डी ई क्या था, के लेमडा डी थीटा बाय आर, और साथ में क्या है, कोस थीटा। अब आप कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, किसकी वैल्यू पुट कर दो, कोस थीटा, मतलब लिमिट रखनी है थीटा की। तो 2 के लेमडा बाय आर तो आए बाहर, इंटीग्रेशन किसका रह गया, कोस थीटा का, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब थीटा कहां से कहां लाई कर सकता है, अगर हम बात करते थीटा कहां से कहां आता, तो देखो थीटा कम से कम कितना होता, 0, ऊपर तक जाता तो कितना होता, 5/2, ऊपर तक जाते तो कितना होता, 5/2। अच्छा देखो, एक बात और मन में आ सकती थी कि सर पिछले में तो आपने यहाँ 2 नहीं लिया था, अब कैसे लेके चले, दो की अगर मैं पूरा लेता तो थीटा की वैल्यू क्या आती, नीचे -5/2 और ऊपर +5/2। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे कि 0 से लेके 5/2, 0 से लेके 5/2, तो बात वही रहती, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि सर पिछली जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, एक बार वहां चलूं मैं, कि सर यहाँ पे तो ये दो एलिमेंट ऐड हुए थे बट आपने इंटीग्रेट किया था डी ई कोस थीटा को ही। हम सेम कहानी यहाँ पे भी कर सकते हैं कि आप इसको निकालते समय केवल इंटीग्रेट कर लो, किसको इंटीग्रेट कर लो, डी ई कोस थीटा को। ये तो दो एलिमेंट की वजह से लिखा था मैंने, सब की वजह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो डी ई कोस थीटा। 2 को हटा दो, 2 को हटा दो, अब लिमिट क्या आ जाएगी भाई, ये थीटा एंगल नीचे कितना होता, ये पूरा एंगल फाई था याद करो, तो हाफ लेके चलते तो 5/2 ऊपर और 5/2 नीचे, ऊपर एंगल पॉजिटिव तो नीचे एंगल नेगेटिव, तो आपको इंटीग्रेट करना होता -5/2 से +5/2, इंटीग्रेट करना होता बच्चों -5/2 से +5/2। तो यहां से अगर मैं अगले पेज पे चलूं तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, क्या है आपके पास से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या क्या कॉमन आ चुका है, के लेमडा और आर।
इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, -5/2 से +5/2, और लिमिट यहाँ था क्या, कोस थीटा डी थीटा। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है हमें, इंटीग्रेट। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो k लेमडा बाय आर एज इट इज, कोस थीटा का जब इंटीग्रेशन करते हो तो वो आता है बच्चों साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन है साइन थीटा, लिमिट है -5/2 से +5/2। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के लेमडा बाय आर एज इट इज, अपर लिमिट लेके चलोगे तो साइन 5/2 माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन, इसको नीचे लिख ले वहां जगह कम रहेगी, तो के लेमडा बाय आर एज इट इज, लिमिट पुट करते तो अपर लिमिट 5/2 माइनस लोअर लिमिट साइन -5/2। ये साइन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर साइन के साथ माइनस थीटा हो तो माइनस को आप बाहर लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा। तो एंगल के साथ माइनस बाहर लेके आओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, के लेमडा बाय आर साइन 5/2 प्लस साइन 5/2 तो क्या हो जाएगा, 2 साइन 5/2। तो ये आया प्यारे बच्चों आपका आंसर, दैट इज ई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज्ड आर्क की वजह से उसके सेंटर पे, यहां से आप रिजल्ट निकाल सकते थे सारे के सारे। क्या रिजल्ट निकालते, 3 रिजल्ट लिखने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास होती एक पूरी की पूरी लूप, एक तो होता है आपके पास सेमी सर्कुलर, ये मान लो पूरी सर्कुलर रिंग होती, क्या होती है, एक पूरी सर्कुलर रिंग, पूरी की पूरी रिंग होती तो सेंटर पे एंगल बनता 2 पाई, तो 2 पाई फाई की जगह क्या आ जाता, 2 पाई। फार्मूले में पुट करते तो E इक्वल्स टू 2k लेमडा बाय आर, और साइन 2 पाई/2 तो पाई, और साइन पाई होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 0। यही होती है आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग। क्या होती प्यारे बच्चों, सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग में एंगल कितने के बराबर होता, फाई कितना आता उसमें पाई, तो यहां पुट करते तो साइन पाई/2 1 होता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता, 2k लेमडा बाय आर। कई बार ये ऊपर 2 नहीं लिखा, k की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 लेमडा, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो ये 4 से ये 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर k की वैल्यू पुट कर देते तो। यही प्यारे बच्चों अगर आपके पास क्वार्टर रिंग होती तो क्या करते, क्या होती है क्वार्टर रिंग, मतलब ऐसे, कैसे, ऐसे, ऐसी रिंग होती तो एंगल ये कितना 90, फाई कितना हो जाता 90, मतलब पाई/2, और यहां रखते तो पाई/4 मतलब 45, साइन 45 1/√2, तो वो वैल्यू आप लोग खुद फाइंड आउट करोगे और मुझे बताओगे क्या वैल्यू निकल के आई। तो ये एक आर्क की वजह से था प्यारे बच्चों, किसकी वजह से था, एक आर्क की वजह से। कर सकते हो कि नहीं। इन्हीं टॉपिक से जितने भी हमने किए हैं, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या पूछ लिया जाता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कंप्लीट रिंग में तो 0 आया था, तो सेंटर पे वहां तो बात अटावा लग रहेगा इसमें थोड़ा सा। सेमी सर्कुलर रिंग में कितना आया है आपके पास, दैट इक्वल्स टू लेमडा बाय, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना होता तो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और सेमी सर्कुलर रिंग की लेंथ कितनी होती है, पाई आर, टोटल लेंथ 2 पाई आर, ये पाई आर, पाई से पाई गया, आर से क्या हो गया, आर कैंसिल, तो कितने के बराबर आता, लेमडा डिवाइडेड बाय क्या बचता, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सेंटर पे अगर पोटेंशियल पूछ लिया जाता तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आती, किसकी वैल्यू आती बच्चों, पोटेंशियल की वैल्यू आती। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात ये। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम क्या करते, क्वार्टर रिंग में देखते तो उसमें उसकी लेंथ क्या लेके चलते क्वार्टर रिंग की, πr/2, क्या आती उसकी लेंथ है, πr/2 लेंथ लेके चलते। कोशिश करोगे इसको देखना, ना समझ आए तो आप लोग पूछोगे फिर उसमें हो जाएंगी ये सारी चीजें। तो ये जर्नल फॉर्मूला याद रखना, सेंटर के लिए है, केवल किसके लिए है, सेंटर के लिए है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, SHM ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। आपके पास एक चार्ज रिंग दे रखी है जिसपे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर बात। और इस रिंग के सेंटर से d डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है।
जिसका चार्ज है -q और उसका मास है m। मान लो दिस पॉइंट इज a और इसका सेंटर है O और इस रिंग की रेडियस कितने के बराबर दे रखी है प्यारे बच्चों, कैपिटल R के बराबर। तो इन्होंने कहा कि अगर इस पार्टिकल को आप डिस्प्लेस कर देते हो तो ये SHM करेगा, ऐसा शो करो। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पार्टिकल को इस रिंग की तरफ भेजने की कोशिश करता हूँ, मान लो किसी भी टाइम पे ये x डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे सेंटर से। तो एक बात सोचो, अगर यहां से मैं इसको लेके जाऊं x डिस्टेंस पे, तो इसके ऊपर फोर्स तो एग्जर्ट होगा ही। रिंग है, रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिवली रिंग है तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। किस तरफ एक्सपीरियंस कर रहा होगा, फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो रिंग क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। अगर किसी तरह से वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट मिल जाए या एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट मिल जाए एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, ये शो कर पाएंगे कि हाँ देखो SHM है। एक बात तो ये क्लियर हुई बच्चों, जैसे ही मैं इसको सेंटर की तरफ लेके जाऊंगा ना, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, सेंटर तक जाते जाते जीरो हो जाएगा, फिर इस साइड जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अब दूसरी साइड जाता जाएगा तो फिर फोर्स इंक्रीज, और फोर्स लग किस साइड रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। फोर्स किसकी साइड लग रहा है, सेंटर। तो ये पार्टिकल यहां d डिस्टेंस से चला, इस साइड गया, फिर उस साइड d डिस्टेंस पे गया, फिर सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, फिर घटता जाएगा, फिर फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब अगर बाई चांस SHM हुआ तो वो SHM किस डिस्टेंस से किस डिस्टेंस के बीच में होगा, -d से +d। मतलब जो सेंटर है इस रिंग का ये है मीन पोजीशन, ये उसके लिए क्या रहेगी प्यारे बच्चों, मीन पोजीशन। और ये A और इस साइड मान लो मैं B मान लेता हूं, A और B क्या है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, क्या है ये दोनों की दोनों एक्सट्रीम, एक राइट साइड एक्सट्रीम और एक लेफ्ट साइड एक्सट्रीम। ये तो पता चल गया कि फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन कौन है, सेंटर। यहां रखा होगा, पार्टिकल इस साइड जाएगा, फोर्स ये पॉजिटिवली चार्ज है तो अपनी तरफ लगाएगा, इस साइड जाएगा तो भी फोर्स तो सेंटर की तरफ ही है, मतलब फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। पहली बात क्लियर हुई SHM के लिए। दूसरी बात ये और देख लेना कि फोर्स डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। एक बात और बोल रखी है कि वो जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बहुत कम है। एक बार तो देख लेते हैं, x डिस्टेंस पे है, फोर्स किसके बराबर होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सिस पे आप लोगों ने माइनस का चार्ज है तो माइनस लगा लो, ये अट्रैक्टिव शो करेगा, -q। इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस पे, एक्सिस पे अभी अभी डेरिवेशन करके आए थे, किसके बराबर होगा, k q x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद होगा सबको, ये किया था, ये आया फोर्स। बट एक कंडीशन दे रखी है कि r बहुत ज्यादा है d से, तो स्क्वायर करोगे तो वो तो और भी ज्यादा होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को यहां क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट। तो r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 जाएगा, r क्यूब नीचे रह जाएगा। तो f कितना आया, -k⁴ डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये आया आपके पास प्यारे बच्चों फोर्स। क्या है आपके पास से फोर्स। तो अब फोर्स ध्यान से देखा, फोर्स इक्वल्स टू -k⁴ बाय आर क्यूब। k⁴ और आर क्यूब तो कांस्टेंट है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो गया SHM। तो SHM तो है आपके पास। क्लियर होगी बात सबको। अब हमें साथ में क्या देखना है कि भाई वो टाइम पीरियड कितने के बराबर होगा। तो ये तो फोर्स आया, अगर मुझे एक्सेलेरेशन निकालनी होती तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना था, -k⁴ मास और साथ में है आर क्यूब, फोर्स बाय मास, ये आ गई एक्सेलेरेशन। और जब SHM होता तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर होती थी, -ω² इंटू एक्स। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं कंपेयर करता तो ω² कितने के बराबर आया, k⁴ डिवाइड बाय mr³। यहां से ओमेगा चाहिए तो इसका क्या कर दो प्यारे बच्चों, रूट कर दो इसका। अब क्या चाहिए था, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, t इक्वल्स टू 2π/ω। तो 2π की ये वैल्यू पुट करोगे तो अंडर रूट, रेसिप्रोकल में है ना, तो जो डिवाइड में था वो ऊपर आ जाएगा, k⁴ इंटू क्यू। ये प्यारे बच्चों आपके पास इसका टाइम पीरियड है। देखो एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। ये रिंग है,
इस रिंग की एक्सिस पे आपको पता है जब तक आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ना चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, सेंटर पे जीरो होता है। तो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज रिंग थी तो कोई नेगेटिव चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। अगर इस पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करवा देते हो तो हमें ये देखना था कि वो एसएचएम करेगा कि नहीं। उसके लिए दो कंडीशन थी कि मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं, दूसरा उसका फोर्स या एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। वो हमने यहाँ से ड्राइव करके देखा तो ऐसा ही आया। ओमेगा निकाल लिया, उसको जर्नल इक्वेशन होती है एसएचएम की कि एक्सेलेरेशन कितनी होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, +1 क्लास में पढ़ा होगा ऐसा। ओमेगा निकाल लिया कंपेयर करवा के, एक्स के अलावा जो कुछ भी था वो कौन था, ओमेगा, तो ये आया ओमेगा स्क्वायर, वहां से ओमेगा टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखोगे, देखो प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन क्या दिया है ये। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर्स। ये तीन डायग्राम, तीन केस पूछ रखे हैं। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है हर एक केस में एट द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर मान लो आपके पास ये है ओ, इस पॉइंट पे क्या बताना है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस में क्या दिया कि पूरी की पूरी रिंग पे क्यू चार्ज फैला हुआ है। दूसरे में कहा कि रिंग के केवल हाफ पोर्शन पे चार्ज फैला हुआ है। तीसरे में क्या कहा कि रिंग के 3/4 पार्ट पे चार्ज है, बाकी मतलब 1/4 हिस्सा खाली है, मतलब 75% जगह पे फोर चार्ज है बट 25% जगह क्या है, खाली। तो हर एक केस में आपको क्या बताना है प्यारे बच्चों, खाली का मतलब चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले मैं फर्स्ट केस उठा लेता हूँ। फर्स्ट केस में क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, एक बार छोटा सा एलिमेंट मान लिया जिसका चार्ज मान लो कितने के बराबर है, डी क्यू के बराबर। इस डी क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी, आर। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो हमने पोटेंशियल का पढ़ ही रखा है, क्या होता था फॉर्मूला, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो स्मॉल की वजह से पोटेंशियल क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इक्वल्स टू के चार्ज कितना, डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना, आर के बराबर। अब यहां देखो पिछले केसेस में तो रिंग वाले में हम क्या कर रहे थे, रिजोल्व, लेकिन पोटेंशियल क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वो वेक्टर क्वांटिटी थी, बट ये तो स्केलर क्वांटिटी है। स्मॉल एलिमेंट का पता चल गया, पूरे के लिए क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो या समेशन कर दो, इसका क्या कर दो, इसका समेशन। कि भी टोटल देखना है तो क्या आ जाएगा, समेशन जो पोटेंशियल एक का आया, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ना, एक का फिर दूसरे का फिर तीसरे का फिर चौथे का, ऐसे सब ऐड होते चलेंगे। तो k बाय आर तो कॉमन आया, और समेशन किसका करना है, डी क्यू। डी क्यू मतलब स्मॉल चार्ज, और समेशन करोगे तो मतलब टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो आंसर कितना आया, के क्यू बाय आर। कितना आया प्यारे बच्चों, के क्यू बाय आर। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू दिस। अब बी की बात करें या सी की बात करें, दोनों में सेम आंसर आएगा। क्यों भाई, स्केलर ही है तो मैं इस छोटे से एलिमेंट की वजह से देखता सेम बिल्कुल एज इट इज डेरिवेशन, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी पहले की वजह से दूसरे की वजह से टोटल चार्ज के लिए समेशन करना था। इसमें कुछ फर्क आता तो हम बात करते, बट इसमें तो कोई फर्क आने नहीं लग रहा है। समेशन डी क्यू मतलब टोटल चार्ज पूरी रिंग पे कितना था, क्यू। हाफ रिंग पे दूसरे केस में कितना दे रखा है, क्यू। और 3/4 रिंग पे भी कितना दे रखा है, क्यू। तो आंसर क्या आएगा आपका, सेम। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन था। तो एक बात हम बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ पोटेंशियल, अगर क्या कहे आपके पास, वो पोटेंशियल की बात कही, इसको आप ध्यान में रख लेना, मैं यहां नोट डाल के लिख देता हूं, KIM। KIM बार बार मैं बोलता हूं कि कीप इन माइंड, ध्यान रखियो बच्चों। क्या ध्यान रखना है, इन केस ऑफ पोटेंशियल, इन केस ऑफ पोटेंशियल, चाहे वो सेंटर की बात करें चाहे एक्सिस की, ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, on the axis of ring at the center of ring, electric potential will be
same whether the charge is distributed on कंप्लीट रिंग, हाफ रिंग, 3/4 रिंग। ये इसकी इंग्लिश ना लिखते हुए अंग्रेजी की जगह मैंने सीधे एबीसी लिख दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कंप्लीट रिंग, हाफ रिंग या 3/4 ऑफ द रिंग, कितने पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो। चाहे वो बात एक्सिस की हुई है, तो मैंने सेंटर का बताया, फॉर्मूला अलग आएगा एक्सिस का, अभी निकाल लेंगे कि एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होता है, बट वो चार चाहे पूरी रिंग पे होता चाहे हाफ रिंग पे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये नोट डाल के जो मैंने बात बताई, कीप इन माइंड, ध्यान रखने वाली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया कि ये चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस R। ये आपके पास एक रिंग है जिसकी रेडियस कितने के बराबर है प्यारे बच्चों, R के बराबर, और इसके ऊपर क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। Find the electric potential on the axis of the ring at a distance x from the center of the ring। इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, यहां पे आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। फिर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो हमने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज इस पे कंसीडर कर लिया, जिसके ऊपर मान लो कितना चार्ज है, dq। इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखना होगा, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी, ऐसी कोई डायरेक्शन की जरूरत है नहीं। तो ये डिस्टेंस कितने के बराबर आएगा, √r² प्लस x²। तो इसकी वजह से स्मॉल अमाउंट का पोटेंशियल अगर मैं लेके चलूंगा तो बच्चों क्या आएगा, k चार्ज कितना, dq डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है √r² प्लस x²। ये तो स्मॉल की वजह से आया, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबकी वजह से देखेंगे तो स्केलर है ये, तो डायरेक्ट क्या कर दोगे, समेशन टोटल पोटेंशियल के लिए। मान लो ये पॉइंट P है, मुझे P पॉइंट पे चाहिए, तो समेशन करोगे तो k बाय √r² प्लस x² तो बाहर आ गया, और समेशन किसका रह गया, dq मतलब स्मॉल चार्ज, और समेशन मतलब इस रिंग पे टोटल चार्ज। रिंग पे टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q, तो kq डिवाइडेड बाय √r² प्लस x²। ये क्या है आपके पास, पोटेंशियल। यहीं से सेंटर वाला रिजल्ट भी बता सकते थे। अगर सेंटर पे बात करता तो सेंटर पे x कितना होता है, 0। अरे भाई ये डिस्टेंस 0, तो कितना आ जाता, kq बाय r² का रूट करोगे तो r। अभी पिछले क्वेश्चन में निकाल के आए थे, यही रिजल्ट तो था। क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन भी। अब थर्ड पे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया कि दो आइडेंटिकल रिंग है, दोनों की रेडियस है r के बराबर, उनकी सेम एक्सिस है, कोएक्सियली मतलब उनकी एक्सिस क्या है, सेम, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r। पहली पे चार्ज Q1 है, दूसरी पे चार्ज Q2 है। आर रिस्पेक्टिवली द चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द टू रिंग्स। वो हो गया कि भी चार्ज एक पे Q1 है, दूसरी पे Q2। आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, एक चार्ज स्मॉल Q को मूव करवाना है, पहली रिंग के सेंटर से दूसरी रिंग के सेंटर पे लेके गए, अर्थात ये एक रिंग होगी, कोएक्सियली इसके साथ एक रिंग और रख दी, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस r, दोनों की रेडियस भी प्यारे बच्चों कितनी है, r। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। इसके O1 सेंटर से हम O2 सेंटर पे एक चार्ज पार्टिकल को ले गए, किस चार्ज पार्टिकल को, स्मॉल Q को। तो बताओ कितना वर्क हमने किया इसके लिए। तो वर्क डन आपको पता है, वर्क डन क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो अब अपना काम क्या रह गया, VA और VB को निकालना रह गया प्यारे बच्चों। क्या निकालना रह गया, VB और VA। वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एट द सेंटर ए के ऊपर अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो मतलब O1 पे, मतलब समझ गए ना, इसको हम नाम रख दिया A और इसका नाम क्या रख दिया B। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस है इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। A के सेंटर पे वहां नाम दे दिया था, तो आप सेंटर का नाम बदल दो, इसके सेंटर को बोल दिया A और इसके सेंटर को बोल दिया B। तो देखो अब इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल, इस रिंग पे चार्ज कितना है Q1, इसके खुद की वजह से कितना होगा, KQ1 बाय R प्लस
अब इस रिंग के ऊपर भी तो चार्ज है ना बच्चों, तो इसके चार्ज की वजह से भी तो यहां पोटेंशियल आएगा। और कौन सा फॉर्मूला, एक्सिस वाला फॉर्मूला जो अभी अभी करवाया था आप लोगों को, ये रहा एक्सिस के लिए फॉर्मूला, के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। अब की बार एक्स कितना दे रखे है, डिस्टेंस कितनी है, आर ही तो दे रखी थी, तो आर स्क्र प्लस आर स्क्र 2r² हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए हो? इस रिंग को भूल जाओ Q1 को, सिर्फ ए पॉइंट याद रखो, इस चार्ज Q2 की वजह से इस r डिस्टेंस पे पोटेंशियल, तो ये एक्सिस ऑफ दिस रिंग होगी। और एक्सिस ऑफ रिंग पे जब आप फॉर्मूला पुट करते के चार्ज कितना Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है ये r, फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस भी रेडियस के ही बराबर है। तो k ये आया Q1 बाय r प्लस k Q2 बाय आर स्क्र 2r², तो कितना हो जाएगा √2r। ये आया टोटल पोटेंशियल। एक बात कॉमन आ रही है भाई, k बाय r कॉमन है, निकालना है तो निकाल लो। क्या रह गया, Q1 प्लस Q2 बाय √2, ये आया आपके पास VA। सिमिलरली VB देखते, इसके सेंटर पे क्या हो जाता है, इसका खुद की वजह से तो k Q2 बाय r, दूसरे की वजह से क्या आता k Q1 बाय √2r। समझ गए होगे शायद इसके बाद। अब की बार ये चार्ज Q1 इसकी वजह से एक्सिस पे देखना था, तो बस Q1 की जगह Q2 आ गया और Q2 की जगह पे Q1। ये आया आपके पास VA और VB। वर्क डन चाहिए था ना, तो वर्क डन चाहिए तो Q दे रखा, VB का पता चल गया, VA का पता चल गया, फॉर्मूले में रख दियो प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। कर लो एक नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। हमने आज का जो टॉपिक प्यारे बच्चों स्टार्ट किया था, देखो ये था कि भी हम क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग पढ़ लिया, सेंटर पे भी पढ़ लिया और एक्सिस पे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए चार्ज्ड आर्क, हमने वहां पे सेंटर पे फील्ड भी देख लिया और पोटेंशियल भी। SHM ऑफ ए चार्ज पार्टिकल विद टाइम पीरियड भी निकाल दिया हमने उसका। सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक, 3 हमने क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा काम आप अच्छे से पढ़ोगे, कोई बात ना समझ आए तो पूछोगे।